दोस्तों आजकल का खान पीन इतना खराब हो चुका है, दूषित हो चुका है कि हर कोई उससे परेशान है। आप केमिकल खा रहे हैं, बहुत से कहते हैं जी मैं तो दूध पीता हूं, ताकत मेरे अंदर होनी चाहिए। आप केमिकल पी रहे हो, इंजेक्शन लगाते हैं भैंसों को, गायों को, तब आप उस दूध को पीते हैं, तो वो इंजेक्शन कहीं ना कहीं आपको ही लग रहा है। कोई फल आप उठा करके देख ले, सब में केमिकल है। सेब आपने देखे होंगे, शाइन करके देते हैं, कहते हैं जी कश्मीर का सेब है या फिर हिमाचल का सेब है। भाई कहीं का सेब नहीं है, वो तो मोम रगड़ा हुआ है, वैक्स रगड़ा हुआ है शाइनिंग करने के लिए। तो वो केमिकल आपके अंदर जाएंगे और उससे क्या होगा कि आपकी धीरे धीरे जो आपकी ताकत है वो कम होती जा रही है। पहले लोगों को घुटनों में, जोड़ों में दर्द नहीं होता था। जो हमारे बड़े बूढ़े हैं आप देखेंगे, कभी जोड़ों में दर्द नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने केमिकल वाला खाना नहीं इस्तेमाल किया। आजकल के युवा जनरेशन जो है वो तो भाई ठेलों पर खड़ी रहती है, चाउमीन, बर्गर, पेटीज या फिर आप मोमोज की तरफ भागते हैं। कोई हेल्थी फूड नहीं लेते हैं, और हेल्थी फूड लेते भी हैं तो उससे भी कोई फायदा आपको नहीं मिलता है। तो ऐसी कंडीशन की वजह से आपके अंदर बहुत सारी कमियां पैदा हो जाती हैं। शादीशुदा पुरुषों में या फिर कुंवारे लड़कों में भी सेक्स से संबंधित दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। एक बड़ा ही अजीब सा केस था, मेरे पास एक क्लिनिक पर आया कि 13 साल का लड़का, सुनकर भी अजीब लगता है, देखकर भी अजीब लगता है कि जी वो कहता है कि मुझे नाइट फॉल हो जाता है या फिर बाथरूम के साथ ही मुझे तो निकलता रहता है, थोड़ा थोड़ा मुझे ऐसा महसूस दे रहा है, और वो पतला होता जा रहा है, कमजोर होता जा रहा है, वीकनेस उसके अंदर आती जा रही है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि क्या भाई कंडीशन हमारे युवाओं की होती जा रही है। खान पीन इतना खराब है जिससे कि वीर्य आपका पतला हो जाता है, और जब वीर्य पतला हो जाता है तो उसे रोकने की शक्ति आपके अंदर नहीं होती, वो निकलता रहता है, बाथरूम के रास्ते से निकल जाएगा। जब आप बाथरूम करने जाएंगे तब आपको महसूस देता है कि कुछ गाढ़ापन सा निकला है, या फिर रात को सोते टाइम आपको नाइट फॉल हो जाएगा। तो ये कंडीशन आपको बनती है। कोई वीडियो आपने देख ली, किसी से आपने बात कर ली, किसी को आपने देख लिया लड़की को, उसको देखने के बाद ही आपको गीलापन सा महसूस होना शुरू हो जाता है। तो ये कमजोरी की निशानी है, वीर्य के पतलेपन की निशानी है। शुक्राणु भी कम हो जाएंगे और बच्चा पैदा करने की तो फिर आप सोच ही नहीं सकते हैं। वो आपको बहुत सारा इलाज कराना पड़ता है, तब जाकर के आपको ये कंडीशन सुधरती है। लेकिन इसका हम एक बचाव लेकर के आए हैं, इसका उपाय हम लेकर के आए हैं कि आपको क्या इस्तेमाल करना होता है। यहां पर मैं बात कर रहा हूं पतंजलि अश्वशिला कैप्सूल के बारे में। इस कैप्सूल की कीमत है 100 रुपए, जिसमें आपको 20 कैप्सूल मिलते हैं। बात करते हैं इसके अंदर क्या चीज पड़ी है। तो देखिए, इसमें अश्वगंधा 200 मिलीग्राम और शिलाजीत 200 मिलीग्राम, दोनों 200-200 मिलीग्राम मिलते हैं। हर एक कैप्सूल के अंदर की जो क्वांटिटी है वो बता रहा हूं। एक कैप्सूल में 200 mg अश्वगंधा और 200 mg शिलाजीत पाया जाता है। अब बात करते हैं कहां पर इसका उपयोग किया जाता है, कहां पर इसका यूज किया जाता है। देखिए, अगर आपको कमजोरी है, थकावट है, चिड़चिड़ापन है, बिस्तर पर जाकर के आप ढेर हो जाते हैं, करने का मन नहीं करता है, चाहे तो काम का प्रेशर है या फिर थकावट इतनी ज्यादा हो गई है, ये शरीर ही साथ नहीं दे रहा है, तो ऐसी कंडीशन में इस कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको शीघ्र पतन यानी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की समस्या है, आपको कोई धातु रोग है, बात करने पर, वीडियो देखने पर वीर्य निकल जाना, वीर्य का पतला हो जाना, या फिर प्राइवेट पार्ट में आपको कड़कपन, टाइटनेस आपको नहीं महसूस दे रही क्योंकि ब्लड फ्लो आपका नहीं है अंदर उस पेनिस में, तो उसको भी सुधारने का एक काम करती है। काम इच्छा में अगर आपको कमी है, यानी सेक्स की इच्छा नहीं है, लॉस ऑफ लिबिडो जिसे बोलते हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यही नहीं, अगर आप नॉर्मल भी कमजोरी को खत्म करने के लिए इसको लेना चाहते हैं तो भी बहुत फायदेमंद है। ऐसा नहीं है कि सेक्स से संबंधित आप लेना चाहते हैं, हो सकता है सेक्स लाइफ आपकी अच्छी है लेकिन थकावट है, काम ज्यादा करते हैं भाई, 12-12 13-13 घंटे के आप शिफ्ट कर रहे हैं, वहां पर थकावट हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में भी इस कैप्सूल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। महिला या पुरुष दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी डोज की। तो एक कैप्सूल सुबह और एक कैप्सूल शाम को आप इसे ले सकते हैं। आप इसे दूध से ले सकते हैं। अगर आपको दूध पसंद नहीं है, दूध खरीदने के पैसे नहीं है, दूध पीने के बाद एलर्जी आ जाती है, तो ऐसी कंडीशन में आप इसको निवाए गुनगुने पानी से भी ले सकते हैं। खाना खाने के 1 घंटे बाद आपको इसको लेना होता है। बात करते हैं इसकी साइड इफेक्ट की। तो साइड इफेक्ट इसके ना के बराबर है, क्योंकि ये देसी प्रोडक्ट है। अगर लिमिट में ले रहे हैं, यानी एक सुबह एक शाम, तो कोई इसमें डरने वाली बात नहीं है। अगर आप 3 कैप्सूल 4 कैप्सूल ले लेते हैं तो वो ओवरडोज है, वो साइड इफेक्ट नहीं है। बाकी इस क्वांटिटी में आप इसे ले सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। कब तक आप इसे ले सकते हैं जो आपको रिजल्ट मिल जाए? तो देखिए, आप इसे कम से भी कम 1.5 से 2 महीने लगातार लें और इफेक्टिव आपको रिजल्ट देखने को मिलने शुरू हो जाते हैं, और जो कमजोरी है खुद ही आपको लगने लगता है कि हाँ, कुछ अंदर आपके ताकत है। देसी प्रोडक्ट है तो कोई इसमें आपको साइड इफेक्ट नहीं होता है, लंबे समय तक भी आप इसे लेकर के जा सकते हैं। तो दोस्तों, इससे संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आपको पूछना है तो आप मैसेज कर सकते हैं, वहां पर मैं आपके क्वेश्चन के आंसर करने की कोशिश करता हूं। वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दिखाएं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।